मान लिया जाए कि हमारे पास एक वृत्त है। वृत्त का जो कोण होता है वह 360 डिग्री होता है। इसे एक सीधी रेखा काट दिया जाए तो 360 डिग्री दो भाग में विभाजित हो जाता है, 180 और 180। तो उस रेखा के किसी भी बिंदु से होकर एक रेखा खींची जाए तो उससे बनने वाले दोनों कोण का योग हमेशा 180 ही होगा। चाहे एक रेखा खींची जाए या फिर दो रेखाएं खींची जाए तो भी इन कोणों का योग जो है हमेशा 180 होगा। यदि दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं किसी बिंदु पर, तो आमने सामने की जो कोण है वह हमेशा बराबर होता है। इसी क्रम में यदि कोई दो समांतर रेखाएं हैं L1 और L2, यदि इन दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो कुल दो बिंदुओं पर 8 कोणों का निर्माण होता है। इन 8 कोणों में कुछ विशेष आपसी संबंध होते हैं। तो सबसे पहले हम वही देख लेते हैं जो हमने इससे पहले देखा, शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। उसी प्रकार से कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा क्योंकि ये भी आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। उसी तरह से इस बिंदु पर देखें, कोण 6 कोण 8 के बराबर होगा। अब हम देख लेते हैं संगत कोण क्या होता है। संगत कोण जो समान हो, जो समान प्रकृति का हो, जो समान व्यवहार का हो, उसे संगत कोण कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग कलर किया हुआ है ताकि आपको आसानी से वो चीज़ें क्लियर हो। आप देख रहे हैं कि जो कोण 2 है वो कोण 6 के बराबर है। कोण 2 और कोण 6 एक ही तरह के दिख रहे हैं, इसीलिए ये संगत कोण कहलाएंगे। उसी तरह से कोण 3 और कोण 7 भी आपस में संगत कोण है। ठीक इसी तरह से कोण 1 और कोण 5 संगत कोण है। और अंतिम में जो चौथा जोड़ी बन रहा है वह कोण 4 और कोण 8 के बीच में है। ये सभी के सभी संगत कोण है और संगत कोण का मान हमेशा आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि कोण 2 का मान 45 अंश है तो कोण 6 का मान भी 45 अंश ही होगा। अब देखते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण का मतलब होता है एक का अंतर। तो यदि हम इस रेखा चित्र पर जाएं तो कोण 3 कोण 5 का एकांतर कोण है और दोनों का मान हमेशा बराबर होगा। वहीं 4 और कोण 6 आप एकांतर कोण हैं और इन दोनों का मान हमेशा बराबर होगा। अब देख लेते हैं कि अंतःकोण क्या है। इन दो समांतर रेखाओं के बीच जो कोण बनता है उसे हम अंतःकोण कहते हैं। अंतःकोणों का जो मान का योग होता है वो हमेशा 180 होता है। यहाँ पर देखें, कोण 3 और कोण 6 ये अंतःकोण है और अंतःकोणों का मान का योग हमेशा 180 होता है। उसी प्रकार से इस भाग में देखें तो कोण 4 और कोण 5 ये दोनों अंतःकोण कहलाते हैं और इन दोनों का योग हमेशा 180 अंश होता है। संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018 में प्रश्न आया हुआ है, दो समांतर लाइनें हैं AB और CD। इसमें पूछा गया है ये वाला कोण, आप इसे O कर लें तो COD का मान पूछा गया है। यदि हम इन दो समांतर लाइनों को एक तिर्यकछेदी रेखा को काटते हुए माने तो
आप देखेंगे ये वाला जो कोण 35 अंश का दिया हुआ है, इसका एकांतर कोण 35 अंश का ये होगा, तो ये और ये कोण आपस में बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा 35 अंश। ठीक है, एकांतर कोण मैंने अभी अभी आपको बताया कि एकांतर कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। अब ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है उसे आप देखें, आपको दो कोणों का मान आपको पता चल गया। तीसरा कोण आपको निकालना है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। आपको पता है कि त्रिभुज का जो तीनों कोणों का मान होता है वो हमेशा 180 होता है। यदि हमें दो कोणों का मान पता चल गया तो तीसरा कोण हम आसानी से निकाल सकते हैं। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 53 और 35, तो ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा 8, मतलब दोनों कोणों का मान 88 हो गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान होता है वो 180 होता है। तो अब इसको हम घटा देंगे, 10 में से 8 गए तो 18 में से 9 गए तो 9। तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो आंसर आया, इस कोण का जो मान आया वो आया 92 डिग्री। यही आपका उत्तर है। संयुक्त भर्ती 2018 में एक प्रश्न पूछा गया है जिसमें दो रेखाएं हैं पी क्यू और आर एस, ये दोनों आपस में ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसमें दो कोण जिसमें पी ओ आर और कोण क्यू ओ आर का मान दिया हुआ है। पाँच अनुपात 7, इसका अनुपात दिया है 5 और इसका अनुपात दिया है 7। हमें पता है कि एक रेखा में किसी भी साइड यदि कोण बनता है तो उसका टोटल मान जो होता है 180 होता है। 5x और 7x दोनों को जोड़ दें तो हो जाएगा 12x बराबर 180 अंश। तो x का मान निकाल लेते हैं, मतलब x का वैल्यू आया 15 अंश, तो 7x का 15 सत्ते, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, उसको यहाँ लिख लेते हैं 7x बराबर 7 गुणा 15, तो आ गया 105। तो हमारे पास जो इस कोण का मान आया कितना आया 105 अंश। जब इसका मान 105 आया तो हमको पता है कि ये इसका शीर्षाभिमुख कोण होगा और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो इस कोण का मान भी कितना हो जाएगा 105 अंश, और यही तो पूछा गया है। सहायक ग्रेड 18 में एक प्रश्न पूछा गया है जिसमें दो समांतर लाइन है ए बी और सी डी, इसे एक तिर्यक छेदी रेखा ई एफ काटती है। यहाँ पर कोण का मान दिया गया है 65, यहाँ पर दिया गया है 15 और यहाँ पर दिया गया है 30, और पूछा गया है कि ओ पर बनने वाला कोण और ओ एच डी पर बनने वाला कोण, ये वाला कोण, इन दोनों का योग क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए, यदि आप जो बेसिक चीजें हैं उसे अच्छी तरह से समझे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप देखेंगे कि ये वाला जो कोण है पैंसठ अंश है, तो इसका यदि संगत कोण देखें तो संगत कोण ये होगा। इसका मान भी कितना होना चाहिए 65 में से 30 अंश यहां दिया हुआ है, तो ये वाला कोण कितना हुआ, बचा हमारे पास
35 का। क्योंकि यहाँ पर 65 दिया है तो इन दोनों कोणों का मान भी 65 होना चाहिए। यदि एक 30 दे चुका है तो बचा हमारे पास 35 का। एक कोण का मान निकल गया, दूसरा कोण देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए ये वाला कोण, यदि एक रेखा है इस पर टोटल कोण कितना बनना चाहिए? 180 का। किसी भी रेखा पर 180 अंश का कोण एक साइड में बनता है, ये हमको पता है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर हमें दो कोण दिया गया, तीसरा कोण का मान निकालना है हमारा। 65 और 15 को जोड़ें, टोटल कितना आया हमारे पास? 80। अब 180 में से 80 घटा दें तो ये वाला जो कोण हमारे पास आया वो कितना आया? 100 अंश। तभी तो इन तीनों कोणों का मान जो है 180 अंश हुआ। अब यहां देखिए आपका एक त्रिभुज आपका ये वाला त्रिभुज बना। हमें यहाँ पर दो कोणों का मान पता है 100 और 30। तीसरा कोण का मान हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान का योग कितना होता है? 180 अंश। तो 100 और 30 130 अंश हो गया। 180 में 130 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 50 अंश। क्वेश्चन में हमको पूछा गया है ये वाला कोण, कौन कौन सा कोण? ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का योग। इसका हमको निकला, ये वाला कोण का हमको निकला, इस कोण का निकला मान 50 और इस कोण का मान निकला हमको कितना? 35। 5 और 8, यही आपका आंसर है। ग्रेड 3 में आया हुआ एक प्रश्न है जिसमें ये ओ पर बनने वाला ये वाला कोण का मान पूछा गया है। देखिए यदि इन दो समांतर रेखाओं की बात करें तो एक तिर्यक छेदी रेखा ये है। यदि इसका कोण यहां पर 60 अंश है, यदि इसका कोण यहां पर 60 अंश है तो संगत कोण के कारण से यहां भी जो कोण बनेगा वो 60 अंश बनेगा। और यहां आप देख रहे हैं कि 40 अंश का कोण यहां दिया गया है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा? ये होगा। इसका मान हो जाएगा 40 क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण का मान आपस में बराबर होते हैं और संगत कोण का मान भी आपस में बराबर होते हैं। तो हमने देखा कि संगत कोण के कारण से 60 अंश का मान यहां पर। तो अब हम यदि देखें तो हमें एक त्रिभुज दिखाई देगा, ये वाला त्रिभुज जिसके दो कोणों का मान हमको पता चल गया। अब एक चीज आप याद रखें, यहां पर त्रिभुज वाला एक प्रमेय है। त्रिभुज के प्रमेय में क्या होता है कि एक त्रिभुज है, यदि बाहर कोई भी, आप समझ पा रहे हैं, मैंने कहा कि कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी एक त्रिभुज हो, यदि उसकी किसी भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए तो उसके बाहर बनने वाला बाह्य कोण जो है, ये वाला कोण जो है, इसके त्रिभुज के सुदूर अंतःकोणों का होता है। यदि हम इसको x करें और इसको a और b करें तो x बराबर a प्लस b होगा। तो इसी को यदि हम अप्लाई करें तो यहां पर देखेंगे कि ये रेखा है, इसको आगे बढ़ा दिया गया है, यहां पर कोण बढ़ रहा है, इसको पूछा गया है इसके जो सुदूरवर्ती जो कोण है उन दोनों का मान हमको पता चल गया है 60 और 40। 60 और 40 को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। और मैंने आपको यहां पर बताया कि जो बाह्य कोण होता है उसका मान सुदूर अंतःकोणों के मान के योग के बराबर होता है। तो इसलिए इसका मान भी इन दोनों को जोड़ने पर जो आता है 100 वही उत्तर होगा।